वही जिंदा है जिसकी आश जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वह है जिसका विश्वास जिंदा है। लक्षित, आपकी अड़चन है कि क्या मुझे मंजिल मिलेगी? उन्नत होना और आगे बढ़ना प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है। लक्ष्य जितना महान होता है, उसका रास्ता उतना ही लंबा और बीहड़ होता है। इसलिए अपने जीवन का एक ध्येय बनाकर अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति उसमें लगाने के लिए संकल्प शक्ति को जगाना होगा। आपकी संकल्प शक्ति कमजोर होने के कारण आप अब तक के जीवन में कुछ नहीं कर पाए। मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता उसकी संकल्प शक्ति है, जो मनुष्य को महान विजेता और महाबली बनाती है। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं, वे मनुष्य की प्रबल संकल्प शक्ति से ही हुए हैं। जिनका संकल्प बुलंद होता है, उनके पास सत्ता, संपदा, साथी, सुविधा, सहयोग, समर्थन, सिफारिश कुछ न होने पर भी वे जीवन के हर क्षण को उपलब्धि बना लेते हैं। इंसान जैसा संकल्प करता है, उसके विचार तरंगों के वैसे ही परमाणु उसके मस्तिष्क यंत्र से निकलते हैं और वातावरण को प्रभावित एवं परिवर्तित करते हैं, जिससे परिस्थितियां अपने आप वैसी ही निर्मित हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब लंका विजय का संकल्प किया, तब उनके पास कोई अपनी सैन्य शक्ति नहीं थी। उनके आसपास वानर, भालू, रीछ आदि की फौज थी, परंतु श्री राम का अडिग मनोबल एवं लंका विजय की तीव्र संकल्प शक्ति ने उन्हीं वानर और भालुओं में से कुछ ऐसे वीर इंजीनियर सेनानायक पैदा किए और उन्हें इस प्रकार जोड़ा कि वह एक महाशक्ति बन गई, जिसने रावण जैसे अजेय महाबली को भी परास्त कर डाला। पुराणों में एक प्रसंग आता है। कहते हैं, एक बार मनुष्य ने विधाता से शिकायत की, प्रभु, आपने हमें धरती पर भेजा है, परंतु हमें इतना कमजोर और अक्षम क्यों बनाया? न तो मनुष्य चिड़िया की भांति आकाश में उड़ सकता है, न बंदर की तरह उछलकर पेड़ों पर चढ़ सकता है, और न मनुष्य के पास बाज की तरह पैनी नजर है। भगवान, आपने हमें अपनी सृष्टि का सबसे असमर्थ प्राणी क्यों बनाया? विधाता ने कहा, तुम्हारी शिकायत यथार्थ है, किंतु तुम कमजोर नहीं हो। मैंने तुम्हें एक ऐसी विशिष्ट शक्ति दी है जो अन्य प्राणियों को नहीं दी। मनुष्य ने फौरन पूछा, प्रभु, वो कौन सी शक्ति है? विधाता ने कहा, संकल्प शक्ति। सृष्टि के अन्य प्राणियों को मैंने जैसा बना दिया या उन्हें जैसा वातावरण दिया है, वे उसी के अनुसार चलेंगे और ढलेंगे, परंतु तुम्हारे में यह शक्ति है कि तुम जैसा सोचोगे और जैसा चाहोगे वैसा वातावरण बना लोगे। लक्षित, इंसान के पास सोचने और चिंतन करने की शक्ति है। सोचने की शक्ति में जब संकल्प जागृत होता है तो वह इच्छा शक्ति बन जाती है। जैसे जहाँ गड्ढा होता है, वहाँ चारों ओर से वर्षा का पानी सिमट कर अपने आप चला आता है और गड्ढा भर जाता है। संकल्प भी एक प्रकार का गड्ढा है, जहाँ समस्त अनुकूलताओं का पानी स्वयं जमा हो जाता है। आपके मन में प्रश्न होगा, संकल्प का मूल क्या है, जहाँ से उसमें प्रवेश किया जा सकता हो? संकल्प का मूल है आत्मविश्वास। जिसके हृदय में आत्मविश्वास है, वह व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करके ही छोड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह अद्भुत, अदृश्य और अनुपम शक्ति है जिसके बल से मनुष्य स्वतः ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होता जाता है।
यदि मुझे अमुक सुविधाएं मिलती तो मैं ऐसा करता। इस प्रकार की कपोल कल्पनाएं करने वाले आत्मविश्वासहीन होते हैं। जो संकल्प को दृढ़ नहीं करते, जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। सड़क के बीच का रास्ता अपनाने वाले का जो हाल होता है, वही अवस्था इनकी होती है। वे कुचले जाते हैं क्योंकि वे किसी एक उसूल पर नहीं टिक पाते। आत्मविश्वास की दृढ़ता से मन में उठने वाले विकल्पों की संख्या घट जाती है और मन में संकल्प शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। यदि मन ने विकल्पों की संख्या बढ़ा ली तो बेचैनी और दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मनोवैज्ञानिकों ने मन का सूक्ष्मता से अनुसंधान करके बताया कि मन में प्रति मिनट 30 विकल्प उठते हैं। जब मन में क्रोध का आवेश हो, मन अशांत हो या किसी से झगड़ा हो जाए, उस अवस्था में 1 मिनट में 35 या 40 विकल्प उठते हैं। ऐसी एक साथ उठने वाली विचारों की भीड़ मनुष्य को दिशाहीन, निष्क्रिय और दुखी बना देती है। उस समय मन के विचार घोड़े की तरह तेज दौड़ने लगते हैं। इसी कारण इंसान परेशानी में या दुख में मानसिक थकान अत्यधिक महसूस करता है। जब मन शांत होता है, प्रसन्न होता है या निश्चिंत होता है, तब मन में उठने वाले विकल्पों की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में मन की चंचलता भी कम हो जाती है। तब मन में प्रति मिनट 15 से 20 विकल्प ही उठते हैं। इससे मन की शक्ति का संग्रह होने लगता है। यदि कोई मन के विकल्पों को और भी कम कर दे और ऐसा हो जाए कि उसके मन में प्रति मिनट में एक ही विकल्प उठे, तो उसकी संकल्प शक्ति चरम सीमा तक पहुंच जाती है। ऐसी संकल्प शक्ति चमत्कार का रूप धारण कर लेती है। आपने सुना होगा, प्राचीन ऋषि मुनि निर्विकल्प समाधि के आधार पर बड़े बड़े योग साध लेते थे। जब भारत देश पर अंग्रेजों का शासन था, उस काल की एक छोटी सी सत्य घटना है। एक फकीर था जो पहुंचा हुआ योगी था। उसकी संकल्प शक्ति गजब की थी। वह अपने विचार को सघन रूप से केंद्रित कर असंभव कार्य को भी संभव बना देता था। संकल्प की दृढ़ता के कारण उसकी आत्मिक शक्ति बहुत प्रभावी बन गई थी। एक बार फकीर को किसी आवश्यक कार्य से एक शहर में जाना था, अतः वह ट्रेन में बैठ गया। एक अंग्रेज अफसर ने जब फकीर को देखा तो उसका मन घृणा से भर गया। अतः उसने अकड़कर कड़कते स्वर में कहा, तुम इस डिब्बे से नीचे उतर जाओ, यह पूरा डिब्बा खाली रहेगा, इसमें सिर्फ मैं अकेला ही बैठूंगा। फकीर ने अपनी मस्ती में झूमते हुए कहा, हमने भी पैसे दिए हैं, इसलिए हम इसी में बैठेंगे। मैं इतनी सी जगह में बैठा रहूंगा, शेष सारा डिब्बा खाली ही है, आप जहां मर्जी बैठ जाइए, किंतु मैं ट्रेन के इस डिब्बे से नीचे हरगिज नहीं उतरूंगा। फकीर की अकड़ देखकर अफसर को तीव्र रूप से आवेश आ गया। अफसर ने तुरंत पुलिस बुला ली। यह देखकर फकीर स्वयं ट्रेन से नीचे उतर गए और प्लेटफॉर्म पर बनी सीट पर बैठ गए। फकीर ने सोचा, अफसर को फकीर की आत्मशक्ति का पता भी लगना चाहिए, इसलिए उन्होंने संकल्प शक्ति का एक छोटा सा प्रयोग किया। प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठे बैठे फकीर ने अपनी दृष्टि को ट्रेन के इंजन पर केंद्रित कर दिया। अपने संकल्प को सघन करके फकीर ने अपनी सारी ऊर्जा आंखों के माध्यम से इंजन तक पहुंचाने लगे। ट्रेन के निकलने का समय हो गया, परंतु इंजन पटरियों पर ऐसा जाम हो गया कि न आगे सरके न पीछे। कर्मचारियों ने सोचा, हो सकता है इस इंजन में कुछ खराबी है। शीघ्र ही दूसरा इंजन मंगवाया गया। इधर फकीर अपने दृढ़ संकल्प द्वारा आंखों से ऊर्जा को नए इंजन के पहिए तक पहुंचा रहे थे, ताकि वह चले ही नहीं। आखिर वही हुआ, वह दूसरा इंजन भी उसी तरह जाम हो गया।
समय अपनी गति से भाग रहा था। तीसरे इंजन की भी यही दशा हुई। इंजन आते समय धनाधन उसी तीव्र गति से आता है और जैसे ही ट्रेन के साथ जुड़ता है कि खराब हो जाता है। सारे अफसर देखकर हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। यदि इंजन में दोष होता तो वह इस तरह धनाधन चलकर तीव्र गति से यहाँ तक कैसे पहुँचता। सबसे अधिक परेशान और चिंतित वह अफसर था जिसने फकीर को नीचे उतारा था। वह बार बार कर्मचारी को आदेश दे रहा था, जल्दी करो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। प्लेटफॉर्म पर टहलने वाले किसी व्यक्ति की नजर सहसा उस फकीर पर गई जो अपनी अपलक दृष्टि इंजन पर गड़ाए हुए था। उसने तुरंत उस अंग्रेज अफसर को यह संकेत दिया। अफसर ने जब गहराई से देखा तो उसे भी समझते देर नहीं लगी। वे जान गए कि इसी ने अपनी संकल्प ऊर्जा से इंजन को रोक रखा है। यह देखकर वे दंग रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अंग्रेज अफसर ने फकीर से क्षमा मांगते हुए कहा, आप चलिए और गाड़ी में बैठिए। आपकी संकल्प शक्ति के सामने मैं नतमस्तक हूँ। फकीर ने अपनी नजर इंजन से हटाई और इंजन चल पड़ा। लक्षित, योग साधकों का यह अनुभव है कि जब साधक एकाग्र होकर मन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित करता है तो उसके भीतर ऊर्जा का एक वेग ऐसा उमड़ता है जिससे वह जो सोचता है या जो कल्पना करता है वह घटित हो जाता है। श्रुति भगवान महावीर कहते हैं, आत्मा में अनंत शक्ति है, इसलिए मनुष्य संकल्पमय बन सकता है। किसी भी क्रिया में तन्मयता प्रतिष्ठित करना संकल्प है। संकल्पी मानस का खास लक्षण है सोच समझकर लक्ष्य निर्धारित करना, फिर मनोयोग से अभिष्ट प्रयोजन के लिए साहस पूर्वक कमर कसना। जब तक लक्ष्य न मिले तब तक बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते चले जाना। किसी शायर ने लिखा है, चलना है चल पड़ो, निकल आएंगे रास्ते। आंधी किसी के नक्शे कदम नहीं देखती। जैसे बिजली की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार विचार बल भी असीम होता है। एक विचार शक्ति हजारों मनुष्यों के मस्तिष्क में परिवर्तन कर देती है। जिसका संकल्प बल प्रखर होता है वह असंभव को संभव कर देता है। हनुमान अपनी संकल्प शक्ति के कारण ही वीर हनुमान कहलाए। जब रावण ने हनुमान को नागपाश में बांध दिया था तब हनुमान ने अपनी संकल्प शक्ति के प्रचंड प्रहार से उस अभेद्य बंधन को एक हुंकार मात्र से उस बंधन को तोड़ दिया था। जैनाचार्य मानतुंग की आंतरिक भाव शक्ति का प्रभाव ऐसा प्रबल था जिससे सघन लोह श्रृंखलाएं टूट गई, जबकि वे स्वयं कारागृह के 48 तालों में बंद थे। उनका शरीर लोहे की मजबूत श्रृंखला से बंधा हुआ था। उस समय वे भगवान ऋषभ देव की भक्ति में तन्मय होकर मुख से उच्चारण कर रहे थे, हे प्रभु, आपके नाम में तो वह शक्ति है कि कर्मों के बंधन भी टूट जाते हैं। और देखते देखते उनके सारे बंधन टूट गए हैं। यह है संकल्प शक्ति का चमत्कार। लक्षित, आपका अनुभव बिल्कुल सत्य है। मन की संकल्प शक्ति को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा अवरोधक कारण संशय है। संशय से भरा चित्त हाँ और ना के बीच में घूमता रहता है। वह निर्णय नहीं कर पाता अमुक कार्य किया जाए अथवा नहीं। वह इस बात से सतत बेचैन रहता है कि कहीं ऐसा न हो जाए तो कहीं वैसा न हो जाए। बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। कौरव और पांडवों की सेनाएं युद्ध के मैदान में आकर आमने सामने खड़ी हो गई थी। ठीक उसी समय अर्जुन के मन में संशय उभरा। उसने शस्त्र अस्त्र पटक दिए और युद्ध करने से ही इनकार कर दिया। तब अर्जुन की संकल्प शक्ति को प्राणवत्ता देने के लिए श्री कृष्ण ने
समझाते हुए कहा था, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय करने वाला विनाश को प्राप्त होता है। संशय बड़े घातक है जो हमारी उत्पादक शक्ति को नष्ट कर देते हैं और अभिलाषा को पंगु और शक्तिहीन बना देते हैं। लक्षित किसी कार्य की पूर्ति के लिए अपने मन में संकल्प दृढ़ करना, यही इंसान को कार्य करने की प्रेरणा देता है और उसे कार्य करने में सफलता का मार्ग दिखाता है। अतः अपनी योग्यता और शक्ति पर विश्वास रखो। जीवन को सफल बनाने के लिए प्रतिदिन एक संकल्प करो। आपके संकल्प ही आपके जीवन का निर्माण करेंगे, क्योंकि सपने कभी पूरे नहीं होते और संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते।